So greetings to all. This is a very short PPT explaining ways to conserve water. We have also completed the part 1 of this series, how to conserve water. So this is Mahato Shailesh Kumar and I welcome you in this geographical basic concepts. In this lecture series, we are concluding all the basic geographical concepts lecture by lecture. So in this, we are only focusing on the household purposes. In household, how we can conserve water. Okay. So the thing water prevention or water conservation is very important, and everybody should just conserve water because every drop of water is something for us. I mean, it is everything for us. It saves billions of lives. So every drop of water can change your life, and it can make a big difference overall. Why it's important to conserve water? इतना ज़रूरी क्यों है हमें वाटर को कंजर्व करना? ओके, तो इसमें कुछ शॉर्ट बातें लिखी गई हैं टू गार्ड अगेंस्ट राइजिंग कोस्ट एंड पोटेंशियल कन्फ्लिक्ट. कोई पोटेंशियल कन्फ्लिक्ट ना हो, इसीलिए हमें वाटर को कंजर्व करना ज़रूरी है. बिकॉज अगर जो कंजर्वेशन ऑफ वाटर नहीं होगा तो वाटर स्कैर्सिटी होगी, वाटर की कमी पूरे सिस्टम में हो जाएगी और उस वाटर की कमी से पोटेंशियल कन्फ्लिक्ट होगा. ओके, अगर जो वाटर कंजर्व हमने नहीं किया तो टू प्रिपेयर फॉर फ्यूचर ड्रॉट्स, ज़मीन फटने लग जाएगा. टू मेक वाटर अवेलेबल फॉर रिक्रिएशनल पर्पस, रिक्रिएशनल पर्पस के लिए वाटर होना बहुत ही ज़रूरी है. टू स्ट्रेंथन कम्युनिटीज़, कम्युनिटीज़ को स्ट्रेंथन करने में भी वाटर कंजर्वेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. बिकॉज अगर जो वाटर कंजर्वेशन नहीं होगा तो स्कैर्सिटी होगी, जैसा कि मैंने पहले बोला. एंड इफ स्कैर्सिटी अकर्स देयर विल बी जस्ट कॉन्फ्लिक्ट इन रिलेशनशिप एज वेल. टू प्रिजर्व द एनवायरमेंट, conservation of water is very important and it is essential part. The next thing is, here you can see that there are different types of things written in this. So first thing is, water your yard and outdoor plants early or late in the day to reproduce evaporation. What is the process of evaporation? I will just get an explanation in the next video, that what is evaporation, condensation and all that things. But in short, I'm explaining you here what is evaporation. So in basically we can say that कि जब भी हम डे की बात करते हैं, ओके, तो ओशन में अगर जो आप ओशन को स्पेसिफिक पर्पस में लेते हैं, तो जब ओशन में सूर्य की किरणें पड़ती हैं, मतलब सूर्य का प्रकाश पड़ता है, तो वो ओशन से भाप निकलने लग जाती है और वो भाप जाके ऊपर चली जाती है, मीन्स इवापोरेट हो जाती है. ओके, उसी इवापोरेशन में वाटर की कंजर्वेशन बहुत ज़रूरी है. तो वहाँ पे वाटर थोड़ा वेस्ट हो जाता है बिकॉज वो भाप बन के ऊपर चला जाता है. सो एट दैट टाइम आप अपने वाटर को यार्ड कर सकते हैं. ओके, मल्च अराउंड प्लांट्स टू होल्ड वाटर इन द सॉइल, आप प्लांट्स के अराउंड मल्च भी बना सकते हैं ताकि वो वाटर को होल्ड करके रखे और ज़्यादा वाटर कंजर्व ना हो. ठीक है, आप क्या बोल सकते हैं उसको, आप टेक शॉर्टर शावर्स, आप शावर की टाइम को भी कम कर सकते हैं. बिकॉज 5 मिनट्स या फिर लेस देन वो बेस्ट रहेगा, उससे ज़्यादा पानी भी वेस्ट नहीं होगा. ओके, या फिर इंस्टॉल कर सकते हैं आप न्यू टॉयलेट्स जो कि 6 गैलन पर फ्लैश यूज़ करता है. तो छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप बहुत ही ज़्यादा पानी बचा सकते हैं. ओके, आप use a shut off nozzle on your hose or get an Energy Star labeled washing machine. Turn off the water while soaping hands and brushing teeth. That are very important things, and that very small things and minor things that one should notice. आप समझ रहे होंगे कि इस वीडियो में मैं क्या बता रहा हूँ, लेकिन बहुत छोटी चीज़ों को ध्यान रख के आप बड़े काम कर सकते हैं. वो कहते हैं ना कि छोटी गलतियों से बड़े काम होते हैं. आप छोटी चीज़ों को ध्यान रखेंगे तो आप बड़े कामों के लिए तैयार रहेंगे. मीन्स आप छोटी चीज़ों पे यहाँ पे वाटर कंजर्व को ध्यान रखते हुए उसे प्रिवेंट करेंगे तो आपके फ्यूचर में आने वाले जो भी फ्यूचर के होंगे वो आपके लिए एक एप्रिशिएशन तो बिल्कुल करेंगे, बिकॉज यू आर जस्ट सेविंग वाटर फॉर देम. ओके,
सो यूज़ प्लांट्स दैट रिक्वायर्स लेस वाटर, बिकॉज प्लांट्स तो हमें पता ही है, प्लांट्स पेड़ पौधे बहुत ही ज़रूरी है ऑक्सीजन प्रोडक्शन के लिए। ओके, सो आप ऐसे प्लांट्स को ज़्यादा उगाएं जो लेस वाटर रिक्वायर करता हो, लेस वाटर कंजर्व करता हो। ओके, आप एक लो फ्लो का शोवर हेड भी ले सकते हैं, या फिर फुल लोड्स पे आप वॉशिंग मशीन को यूज़ कर सकते, बिकॉज जैसे आप कम लोड पे करते हैं वॉशिंग मशीन को यूज़ तो वो ज़्यादा पानी लेता है। आप टर्न ऑफ सिंक कर सकते हैं वाइल स्क्रबिंग डिशेस एंड पॉट्स, उसी मतलब जमे हुए पानी में आप अपने बर्तन या फिर यूटेंसिल्स धो सकते हैं। सो इससे पानी की बचत होगी। अब इन छोटी छोटी बातों में नेक्स्ट बातों पे आते हैं कि हाउ टू कंजर्व वाटर। सो जैसा कि मैंने बोला कि आप अपने शावर की टाइमिंग्स को कम कर सकते हैं, उससे बहुत ही ज़्यादा पानी बचेगा। ओके, आप अगर जो आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं तो उनको आप साथ में नहा दीजिए, तो उससे भी पानी बचेगा। ओके, उससे भी पानी की बहुत प्रिवेंशन हो जाएगी। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जो रेन वाटर जो होता है वो सबसे बेस्ट सोर्स है ड्रिंकिंग वाटर का, बिकॉज आपको पता है जब हमने वाटर के बारे में प्रेजेंटेशन देखा था तो उसमें हमने देखा था कि हमारे अर्थ में 97% ऑफ वाटर, यस 97% ऑफ वाटर जो है वो हम पी नहीं सकते, मीन्स वो सॉल्टी होता है, और कुछ पॉइंट में परसेंटेज वाटर है जो कि पी सकते हैं हम, जो कि बहुत ही कम है। तो ऐसे में रेन वाटर जो होता है वो सबसे अच्छा सोर्स होता है ड्रिंकिंग वाटर का, मीन्स फ्रेश वाटर का। सो उसको अगर जो आप इन्वेस्ट या फिर मैं कहना चाहता हूँ उसको अगर जो आप बचा लेते हैं, हार्वेस्ट कर लेते हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा आपको। ओके, डिशेस के बारे में मैंने बोला था कि रन योर डिश वॉशर ओनली व्हेन इट्स फुल एंड सेव अप टू 3785 लीटर अ मंथ। सो वॉश योर पेट्स आउटडोर्स इन एन एरिया इन नीड ऑफ वाटर, जैसे कि आप गार्डन में अपने पेट्स को ले जाके वॉश कर सकते हैं ताकि गार्डन के ग्रास को भी पानी मिल जाए। ऐसी सूखे जगह पे आप जाके अपने पेट्स को या फिर किसी को भी मतलब नहा सकते हैं, कैटल्स को नहा सकते हैं। ओके, आप रनिंग वाटर को यूज़ करके फूड को ना बनाएं। इट मीन्स कि अगर जो आपको फूड्स भी मतलब वॉश करने हो तो आप रनिंग वाटर का यूज़ ना करें, किसी कंटेनर में वाटर ले लें और फिर उसको धो सकते हैं। देखिए, आपको बहुत छोटी छोटी बातें लग रही होंगी कि मैं बहुत छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ, लेकिन ये छोटी छोटी बातें ही जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और छोटी छोटी बातों से ही बहुत बड़े बड़े काम हो सकते हैं। ठीक है, तो इन छोटी छोटी बातों का आप ध्यान दीजिए, और मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप इन बातों पे अमल भी करें। ओके, नेक्स्ट है कि टर्न ऑफ द टैप व्हेन ब्रशिंग योर टीथ एंड सेव अप टू 15 लीटर अ मिनट। Turn the water off while you shampoo to save up to 550 L a week. Soak your pots and pans instead of running the water while scraping them clean. So ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, गहरी बातें हैं, लेकिन आप अगर जो समझ पाएँ तो ये बहुत ही ज़्यादा गहरी बातें हैं। ठीक है, use 1 glass for drinking water each day. This will reduce how often you use your dishwasher. Okay. नेक्स्ट बात करें तो बहुत छोटे छोटे टिप्स ऑन वाटर कंजर्वेशन है जिनको आप ध्यान में रख सकते हैं। जैसे कि हमने बात किया था कि एक वाटर एफिशिएंट फ्लश टॉयलेट यूज़ कर सकते हैं आप, या फिर जहाँ पे भी रिपेयर हो, लीक्स हो, उस जगह को आप ठीक कर सकते हैं। टेक अ क्विक शावर को आप जल्दी कर सकते हैं, और कन्वर्ट वाटर एंड एनर्जी सेविंग फॉसेट्स। अवॉइड वेस्टिंग रनिंग वाटर एज पॉसिबल, जैसा कि मैंने बोला था कि आपको अगर जो सोप्स वेजिटेबल या फिर फ्रूट्स धोने हैं तो आप किसी कंटेनर में वाटर लेके धो सकते हैं, रनिंग वाटर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना फेस भी वॉश कर रहे हैं तो आप रनिंग वाटर ना यूज़ करें, बिकॉज वो अननेसेसरी वाटर का वेस्टेज ही होगा। ओके, आप किसी कंटेनर में वाटर लेके आप अपना काम कर सकते हैं, वो बहुत ही फायदेमंद होगा। यूज़ एन एनर्जी एफिशिएंट वॉशिंग मशीन, water plants during the coolest part of the day, and clean drives and slide walks with a broom instead of a hose. So that is also very very important. अब एक बहुत ज़रूरी बात आती है कि रेन वाटर को हम बचा कैसे सकते हैं, बिकॉज दैट इज़ ओनली दी मेन थिंग। वही एक ऐसा इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो कि फ्रेश वाटर है और हमारे पीने लायक है। तो जैसे कि आपके रूफ पे जब पानी आता है तो ये आप, जैसे कि हमने यहाँ पे वाटर टैंक लगा के रखा है,
जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड है रूफ के टॉप से। तो जितना भी पानी बारिश की वजह से आता है वो जाके वाटर टैंक में चला जाता है। लेकिन अगर जो वाटर टैंक नहीं होता तो कितना सारा, कितने गैलन्स ऑफ लीटर पानी वेस्ट हो जाता। और मेनली ये तो ड्रिंकिंग वाटर है, तो इसको तो हार्वेस्ट करना बनता ही है। ठीक है, इससे पहले आप ये कर सकते हैं कि अपने छतों को साफ करा लीजिए ताकि अच्छा पानी आपको मिले, गंदा पानी ना मिले। ठीक है, बारिश के पहले आप ये काम कर सकते हैं और बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। यहाँ पे एक आप पिक्चर देख रहे हैं जिसमें एक पूरा सिस्टम बना हुआ है कि किस तरह से आप वाटर को हार्वेस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले रूफ पे जो पानी आता है उसको हम कलेक्शन एरिया बोलते हैं, और जो नीचे रूफ के साइड में जो बना हुआ है उसको हम गटर बोलते हैं। सिर्फ रूफ गटर के नीचे एक और कलेक्शन एरिया है जहाँ से पानी मतलब जमा हो जाता है, और जमा हो जाता है उसी पानी को हम नीचे लेते हैं कंडुइट से। इट इज़ अ पाइप, एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर है कंडुइट, और कंडुइट से नीचे आके वो पानी यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाता है। यस, दिस जगह वो पानी ट्रांसफ़र हो जाता है। सॉरी, मैं पीछे स्लाइड में चला गया। हाँ, यहाँ पे आके वो पानी ट्रांसफ़र हो जाता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कंडुइट के नीचे जहाँ पे पानी ट्रांसफ़र है वहाँ पे एक जाली जैसा लगा हुआ है। वो जाली छोटे छोटे कंकड़, मिट्टी या फिर कुछ बड़े बड़े डस्ट पार्टिकल्स ना आ जाए उसको साइड करके अच्छे वाले पानी को जाने देता है। उसको हम रिचार्ज फैसिलिटी भी बोलते हैं। ठीक है, अभी जो गटर वाला पानी था वो देखिए स्टोरेज टैंक में पहुंच गया। गटर मतलब वो सीवेज वाला गटर यहाँ पे नहीं हो रहा है, वो एक दूसरा गटर होता है जो एक पाइपलाइन जैसा होता है जहाँ से स्टोरेज टैंक में पानी जा रहा है। स्टोरेज टैंक में एक टैप भी लगा हुआ है, उस टैप से आप वाटर को यूज़ कर सकते हैं। सो ये सब बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंजर्वेशन हुआ वाटर का। सो आप छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रख के वाटर का बहुत ही अच्छा कंजर्वेशन कर सकते हैं। और भी बहुत सारी बातें हैं कंजर्वेशन ऑफ वाटर के लिए, तो मैंने छोटी छोटी जो हाउस होल्ड रिलेटेड बातें हैं सिर्फ मैंने वही बताई हैं। मैं ज़रूर एक और वीडियो लाऊंगा जिसमें आपको बाहरी बातें बताऊंगा। बाहरी बातें का मतलब ये होता है कि किस तरह से बाहर आप वाटर को कंजर्व कर सकते हैं। ये तो छोटी छोटी बातें हुई तो आप कुछ कुछ लीटर अमाउंट में वाटर कंजर्व कर सकते हैं, लेकिन बाहर आप कैसे ज़्यादा वाटर कंजर्व कर सकते हैं उसके बारे में हम जरूर एक वीडियो लाएंगे। सो टिल देन, thank you so much. Like our presentation, please subscribe our channel and hit and press the bell icon for latest update. Thank you so much. We'll meet on the next video.